हेलो दोस्तों, मैं दिनेश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जिस स्टॉक की बात करने वाला हूं वो क्या है, काफ़ी टाइम से इसको करीब देखिए यहाँ यदि आप इसकी लिस्टिंग देखेंगे तो 16 अगस्त 2021 मतलब 2 साल से आईपीओ जब आया था उसके बाद से इसने कोई रिटर्न पॉजिटिव रिटर्न नहीं दिया है। और अभी ये जो है धीरे धीरे अपसाइड दिखा रहा है और 50 ईएमए के ऊपर इसने इस वीक जो है वो क्लोजिंग दी है। आने वाले टाइम में ये आपको इन शॉर्ट टर्म 800 का जो लेवल है वहां तक ये आपको आते हुए दिखाई दे सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये सारी डिटेल अपने इस चार्ट के अंदर देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ यदि अपने फिबोनाची टूल की हेल्प लें तो देखिए जब से ये स्टॉक लिस्ट हुआ है यहाँ तक इसने डाउन ये जो है बॉटम बनाया 353 का 353 का बॉटम बनाया और ऑलमोस्ट 1100 से ये करेक्ट होकर काफ़ी गिर गया। और अभी यदि आप इसके अंदर देखेंगे तो देखिए ये जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है 640, इसके ऊपर जब ये जाएगा तो यहाँ आपको 726 का लेवल और उसके बाद 814 का लेवल, ठीक है। और 50% अभी भी ये क्या है कि जो अपना ऑल टाइम हाई है और ये बॉटम है उसमें अभी ये 50% के भी करीब नहीं गया है। मतलब 50% का लेवल कौन सा हो गया, 726 का लेवल। तो 726 के लेवल को ये अभी इन शॉर्ट टर्म टच करने वाला है। तो चलिए इसको अपने समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको इसके अंदर ट्रेंड बताना चाहूंगा कि ट्रेंड आप देख रहे हैं कि लोअर लोज का बन रहा है। यहाँ स्टॉक ने एक हल्की सी अपसाइड दिखाई और यहाँ फिर से ये डाउन ट्रेंड में आ गया। मतलब ये जो लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है और ये कौन सा लेवल है, ये 800 का लेवल होने वाला है और यहीं पर ये आकर रुकेगा। अब यदि इसको इस तरह से देखें तो ये देखिए काफ़ी टाइम से ये डाउन ट्रेंड में था, यहाँ अप दिखाया और फिर से ये एक इस तरह से यदि आप कहें तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न जो है वो कंप्लीट कर रहा है। चलिए इसको अपने फिबोनाची लेवल की हेल्प से समझते हैं। तो देखिए यहाँ ये जो इसने बॉटम बनाया ऑल टाइम जो लो है, इस बॉटम से यदि मैं इसका जो टॉप है वहाँ तक इसको फिबोनाची लेवल को ड्रैग करूँ तो आप देखेंगे कि 0.6 का जो लेवल है उसके नीचे ये नहीं गया है, ठीक है। 0.6 का लेवल जो है वो क्या है, एक तरह से सपोर्ट लेकर ये ऊपर आया है, ठीक है। तो 0.6 का लेवल कहाँ है, ये देखिए एग्जैक्ट इसने 450 के लेवल को सपोर्ट लेकर अपसाइड दिखा रहा है, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि फिबोनाची लेवल मैंने कैसे लगाया। देखिए स्टॉक कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में था, एक बार फिर से देख लीजिए कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में था। यहाँ इसने बॉटम बनाया और इसके बाद इसने एक अप ट्रेंड दिखाया और उसके बाद ये 50% के लेवल को ब्रेक करके 0.6 का जो लेवल है वहां से इसने सपोर्ट लेकर अपसाइड दिखाई है और इसके बाद वापस से ये इस तरह से डब्ल्यू पैटर्न बनाकर ऊपर जा रहा है। इसका मतलब ये आने वाले टाइम में आपको इन शॉर्ट टर्म 800 का लेवल जो है वो कंफर्म है दिखाने वाला है, ठीक है। तो इस पर आप नज़र बनाकर रख सकते हैं। जैसे ही ये 610 का लेवल ब्रेक करता है इसके बाद ये आपको 800 के लेवल तक जाते हुए दिखाई देगा। अब यदि ये देखिए ये तो इसने बॉटम बनाया, सॉरी ये टॉप बनाया, इस टॉप की बजाय मैं फिबोनाची लेवल को अब क्या करूँगा, यहाँ से, क्योंकि इसके अंदर गिरावट जो है वो यहाँ से आ रही है, यहाँ तक आई। और अभी देखिए लास्ट वीक, क्योंकि ये मैंने वीकली कैंडल खोली हुई है, तो लास्ट वीक इसने 50% का जो लेवल है वो तो ब्रेक किया, उसके बाद 0.6 का जो लेवल है, ये वाला जो लेवल आप देख पा रहे हैं 545 का जो लेवल है, ये 0.6 का लेवल है। तो इसने क्या किया है, ये टॉप ये है, ठीक है। तो 0.6547 इस लेवल को भी इसने ब्रेक कर दिया और आने वाले वीक के अंदर यदि आपको ये 0.6 का जो लेवल है 550 तक यदि आता है तो वहाँ आप इसको बाइंग करके बैठ सकते हैं। शॉर्ट टर्म में ये आपको 800 तक का लेवल दिखाएगा, ठीक है। तो अब यदि अपने इसके अंदर ये जो लेवल है इसको मार्क करें तो ये करीब आपका निकल कर आता है 548 का, ये आपका बाइंग एरिया होने वाला है। और यदि ये इस लेवल को, कौन सा है 609 का जो लेवल है, इस लेवल को ये ब्रेक करता है तो प्राइस एक्शन वाइज आप इसके अंदर चार्ट में भी देख पा रहे हैं 0.6 का लेवल है, 707 का लेवल यहाँ तक आएगा, इसके बाद ये 867 के लेवल तक आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। ये वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग है। वीकली चार्ट का मतलब इन शॉर्ट टर्म आपको 2 से 3 महीने वेट भी करना पड़ सकता है। आप अपनी स्टडी कीजिए इस पर,
मेरा काम है आप लोगों को बताना, सिखाना। यदि आपको इसके अंदर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए इसके साथ में फंडामेंटल भी देख लेते हैं। तो फंडामेंटल वाइज यदि आप कंपनी को देखेंगे तो कंपनी की बुक वैल्यू जो है 236 की है। 236 करोड़ की जो है बुक वैल्यू है। मार्केट कैप क्या है, ये काफ़ी छोटी कंपनी है। देखिए इसके पीयर ग्रुप में आप देखेंगे तो देखिए नारायण ग्लोबल हेल्थ, डॉक्टर लाल पैथ, कृष्णा इंस्टीट्यूट। तो यहाँ यदि आप देखिए पी ग्रुप के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर आप सबसे जो कम पी वाला है स्टॉक वो यही है। आप इसके पीयर ग्रुप में कंपेयर करेंगे तो 29 की पी किसी भी स्टॉक की नहीं है, उसकी सभी स्टॉक की 29 के ऊपर है। और यदि आप डेट की बात करेंगे तो डेट लेवल जो देखिए सबसे कम इसी का ही है इसके पीयर ग्रुप के अंदर, ठीक है। और प्रमोटर की होल्डिंग, यदि आप इसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग और पब्लिक होल्डिंग देखेंगे तो वो क्या है, पब्लिक की होल्डिंग ज़्यादा है, क्योंकि आईपीओ के टाइम से पब्लिक इसके अंदर फंसी हुई है। यदि आप ऊपर के लेवल पर इसके अंदर बैठे हुए हैं अभी तक तो ये एवरेज करने का सही टाइम है। यदि 550 के लेवल पर आपको ये मिलता है तो आप इसके अंदर एवरेज कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके। यदि देखिए प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे तो प्रमोटर की होल्डिंग देखिए ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। और अभी डीआईआईज ने देखिए लास्ट क्वार्टर के अंदर, मार्च से जून क्वार्टर के अंदर डीआईआईज ने 1% जो है अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। पब्लिक 50 से 46% हो चुकी है, मतलब पब्लिक कम हो रही है अब। तो ये टाइम है अपने को पेशेंस से होल्ड करने का, क्योंकि ये क्या है स्टॉक, यदि आप इसके अंदर अभी प्रॉफिट में नहीं है तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है इसके अंदर लॉस में एग्जिट मत कीजिएगा, क्योंकि इस कंपनी को अभी क्या है नए नए टेंडर जो है वो मिलते जा रहे हैं। अब ये अपना बिजनेस जो है वो एनहांस कर रही है, बढ़ा रही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह के एक और एजुकेशनल वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।